कानपुर कांड के करीब 60 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके बावजूद पोस्टर में चिपके आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस बीच 22 ऐसे नाम सामने आए जो सफेद पोश हैं। ऐसी सभी सफेद पोशों की लिस्ट तैयार हो गई है। आपको उनकी लिस्ट बताएं और चेहरे दिखाएं, उससे पहले देखिए साजिश की उस सुपारी पर बड़ा खुलासा जो कानपुर में उपद्रव को दिए गए ठेके को लेकर। कानपुर में कितने गुनहगार, बाईस सफेद पोशों के भी नाम। हर उपद्रवी के नाम का खुलासा। कॉन्स्पिरेसी की क्राउड फंडिंग। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा मामले में एक और आरोपी का नाम सामने आया है। नया नाम क्राउड फंडिंग के आरोपी हाजी वसी के बिजनेस पार्टनर अब्दुल हसीब का है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस कमिश्नर को इससे जुड़ी शिकायत मिल चुकी है। अब्दुल हसीब नैनीताल में रहता है और उस पर सहयोगी खालिद के जरिए हिंसा भड़काने का आरोप है। इसके साथ मुस्लिम एसोसिएशन के महामंत्री अब्दुल हसीब पर ट्रस्ट की जमीन बेचने का भी आरोप है। आरोपों के मुताबिक फर्जी कागजात बनाकर ट्रस्ट की जमीन पर हाजी वसी से हसीब बिल्डिंग बनवाई। नैनीताल कोलकाता से लेकर गोवा तक अब्दुल हसीब की कई बेनामी संपत्तियां होने की भी जानकारी मिली है। इधर केडीए ने हाजी वसी के चमनगंज, प्रेमनगर, बेगमगंज, अनवरगंज और जाजमाऊ क्षेत्र में 7 अवैध निर्माणों का ब्यौरा जुटाया है। अगले महीने वसी के अवैध इमारतों पर बुलडोजर चल सकता है। वसी के साझेदार के अवैध 5 मंजिला इमारत का केडीए सर्वे करवा रही है। आरोपी बिल्डर हाजी वसी की चमनगंज क्षेत्र में अवैध रूप से 3 इमारतें बन रही है। अगले महीने की 10 तारीख के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट में 10 अगस्त को सुनवाई के मद्देनजर केडीए फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अवैध निर्माण को खुद गिराने के लिए 10 अगस्त तक का समय दिया गया है। अभी तक वसी और दूसरे आरोपी हयात जफर हाशमी की 11 संपत्तियों का खुलासा हुआ है। दोनों की संपत्तियों में 16 लाख के स्टंप की कमी पाई गई है। हिंसा की साजिशें चंद्रेश्वर हाते को कब्जाने के लिए रची गई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने खुलासा किया कि हाते के लोगों से मोर्चा लेने से साजिश फेल हो गई। उपद्रवियों से चंदेश्वर हाते के लोगों ने हिंसा के दौरान मोर्चा ले रखा था। इस बीच नया खुलासा हुआ है। कानपुर में हिंसा से पहले हाजी वसी और हयात हाशमी ने 1.5 करोड़ की संपत्ति बेच दी थी। आशंका है इसी पैसे का इस्तेमाल 3 जून को हिंसा कराने के लिए किया गया। एसआईटी मुख्तार बाबा हयात और वसी के खाते खंगालने में जुटी हुई है। हाजी वसी ने जेल जाने से पहले पुलिस को निजी बैंक में खाता खोलने की जानकारी दी थी। तीनों के आधा दर्जन से अधिक बैंक खातों से लेन देन की बात सामने आई है। एसआईटी तीनों के साथ उनके परिवार के भी बैंक खातों को खंगाल रही है। हिंसा में पत्थर, गोली और बम चलाने वालों को 5-5 हजार रुपए दिए गए थे। एसआईटी सूत्रों से हुआ खुलासा, नाबालिगों को भी हिंसा में शामिल किया गया था। नाबालिग लड़कों को ठेलिया से पत्थर लाने, गोली बम चलाने का काम दिया गया था। पकड़े जाने पर निशुल्क वकील और आर्थिक मदद का भी आश्वासन मिला था। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में उपद्रवियों को शामिल कराकर साजिश रची गई थी।
कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के पीछे जिन लोगों ने फंडिंग की, उसमें प्रमुख नाम मुख्तार बाबा का है। बिल्डर वसी का नाम सबसे पहले हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आया था। उसके बाद हिंसा में फंडिंग करने वाले मुख्तार बाबा की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ में भी नाम सामने आया। कानपुर शहर में वसी ने कम समय में बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। वसी की 145 से ज्यादा बिल्डिंग उसके और उसके गुर्गों के नाम पर बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक वसी ने कानपुर हिंसा के लिए जिम्मेदार संगठन को रुपए दिए थे और बाद में और ज्यादा रुपए देने का वादा किया था। कानपुर में नई सड़क पर हुई हिंसा का मुख्य मकसद चंद्रेश्वर हाथा खाली कराना था। सूत्रों के मुताबिक हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी से हाथा खाली कराने के लिए एक सौदा भी हुआ था, जिसके लिए कुछ रकम भी दी गई थी और बाकी रकम हाथा खाली होने के बाद दी जानी थी। रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कानपुर हिंसा के पोस्टर जारी करने के बाद भी कई उपद्रवी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस बीच खुलासा हुआ कि बेकनगंज में हिंसा के लिए बाहर से उपद्रवी बुलाए गए थे। नई सड़क में उपद्रव कराने के लिए उन्नाव से भीड़ बुलाई गई थी। कानपुर हिंसा के बाद जांच कर रही एटीएस के रडार पर 22 सफेद पोश भी हैं। हिंसा के लिए कहां से आया पैसा? पोस्टर में छिपे, लेकिन कहां छिपे? हयात हाजी के कितने साथी? साजिश की सुपारी पर बड़ा खुलासा। कानपुर हिंसा के पोस्टर जारी करने के बाद भी कई उपद्रवियों की पहचान नहीं हो पा रही है। उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस ने अलग से टीम बनाई है। सूत्रों के मुताबिक कानपुर के बेनकगंज में हिंसा के लिए बाहर से बुलाए गए थे लोग। नई सड़क में उपद्रव कराने के लिए उन्नाव से भीड़ बुलाई गई थी। कानपुर हिंसा के बाद जांच कर रही एटीएस के रडार पर 22 सफेद पोश भी है। अब सूत्र जो हमारे बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एटीएस के रडार पर 22 सफेद पोश आ गए हैं और इन सफेद पोशों की कुंडली भी खंगाली जा रही है। लेकिन हाजी वसी, मुख्तार बाबा और हयात जफर हाशमी जैसे नाम इस हिंसा में सामने आए हैं। किसी पर क्राउड फंडिंग का आरोप है और किसी पर मास्टरमाइंड होने का आरोप है। इन सबके बीच 40 लोगों के जो पोस्टर जारी किए गए थे कानपुर पुलिस द्वारा, उनमें से कई सारे उपद्रवियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और 22 सफेद पोश एटीएस के रडार पर भी आ चुके हैं। बवाल की जांच कर रही टीम ने 40 लोगों को चिन्हित कर उनके चौराहों पर पोस्टर चस्पा किए थे। पुलिस ने मामले में 55 लोगों को नामजद और 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें अब तक 60 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। मुख्य नाम हयात जफर हाशमी। बाबा बिरयानी का मालिक मुख्तार बाबा का है। मामले में कई आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि कई आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है। 3 जून को कानपुर नई सड़क पर जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा से कानपुर पुलिस पर भी सवाल उठ रहे थे। बीती 3 जून को कानपुर में हिंसा हुई थी और हिंसा में जमकर पत्थर चले थे, फायरिंग हुई थी और बमबाजी हुई थी। इसके बाद विस्तृत जांच की जा रही है और जो लोग भी इस हिंसा को फैलाने में शामिल थे उनको दंडित करने का काम भी शुरू हुआ है। लेकिन कानपुर हिंसा में 40 लोगों के पोस्टर जारी किए गए थे, इन्हें उपद्रवी बताया गया था। इनमें से कई उपद्रवियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। ये भी जांच करने का विषय है कि उपद्रवी कहां से आए थे। हालांकि प्राथमिक तौर पर यह निकल के आया था कि कानपुर के विभिन्न इलाकों से ये उपद्रवी निकल करके आए। इसके अलावा उन्नाव से भी कनेक्शन निकल के आया था, लेकिन जांच एजेंसियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि कहां से लोग इस साजिश में शामिल थे। रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।